तो स्टूडेंट्स, आज हम सेंट्रल टेंडेंसी के दूसरे पार्ट मीडियन की बात करेंगे। मीडियन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से कि 50% डेटा नीचे होता है और 50% डेटा ऊपर होता है। या हम ये कहें कि अगर हम डाटा को सॉर्टिंग कर दें, सॉर्टिंग मतलब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में रख दें, तो बिल्कुल बीच में जो डेटा पड़ता है, जो बीच में पड़ने वाला अंक है, वो हमारी माध्यिका कहलाता है। माध्यिका हम यूज करते हैं तब जबकि हमें I mean, दोनों छोर जो है वो हमारे खुले हुए होते हैं। जो हमारी सीरीज होती है उसके दोनों छोर खुले हुए होते हैं, हमें केवल मिडल पॉइंट से मतलब होता है। और जो अन्य सीरीज के जो अन्य जो दूसरे टर्म्स होते हैं, जो दूसरी डिजिट्स होती है, उनसे इतना मतलब नहीं होता। अपेक्षाकृत प्योर वैल्यू देता है, बट मीन से अगर कंपेयर किया जाए तो ये मीन के मुकाबले थोड़ा कम प्योर वैल्यू देता है। बहरहाल हम सेंट्रल टेंडेंसी जब निकालते हैं तो हम मीडियन को भी यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्यूपर टीचर्स को सेंट्रल टेंडेंसी का की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी वो इवेलुएशन करेगी या जब भी बात किसी मूल्यांकन की या असेसमेंट की आएगी, तो उसे कहीं ना कहीं सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करना आना चाहिए। तभी जो आपका बीएड का कोर्स है उसमें सेंट्रल टेंडेंसी दी हुई है। सो हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के मीडियन की। और मीडियन को जो निकालने का तरीका है वो दो तरीके का है। जबकि हमारा डाटा जो है वो ग्रुप में दिया हो और जबकि हमारा डाटा नॉन ग्रुप। अब जब ग्रुप में दिया हो तो उसका फॉर्मूला भी मैं आपको पहले सेंट्रल टेंडेंसी के मीन वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका फॉर्मूला है ME = LM प्लस सिग्मा ME = LM+N/2 -CF/F मल्टीप्लाई विथ CF। ये N/2 क्या है, CF क्या है, ये जब हम इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम नॉन ग्रुप कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जान लेंगे। तो नॉन ग्रुप में सपोज हमारे पास जो है वो डाटा दिया हुआ है। देखिए, वैसे तो इसके फॉर्मूले भी है, बट मैं आपको सिंपल एक तरीका बताती हूँ किस तरीके से इसको निकालते हैं। सपोज हमें डाटा दिया हुआ है, हमें नॉन ग्रुप का निकालने का तरीका। सपोज हमें डाटा दिया हुआ है 2, 5, 2, 3, 4, 6 और हमसे कहा गया जरा मीन निकालो उसका, जरा मीडियन निकालो उसका। मीन भी आप निकाल लोगे, इसका एवरेज निकालो। 2 + 5 + 2 + 3 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 6। आपको जो है ये मीन निकालने का मतलब एक मीन जो है वो एक तरीके से एवरेज निकालने का तरीका है। अब जब मीडियन की बात आती है तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इसको है ना कि डाटा को पहले सॉर्टिंग कर लेते हैं, या तो असेंडिंग क्रम में छांट लेते हैं, या तो असेंडिंग क्रम में या फिर डिसेंडिंग क्रम में। असेंडिंग मतलब सीढ़ियां चढ़ना और डिसेंडिंग मतलब सीढ़ियां उतरना, है ना। या तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, दैट इज असेंडिंग, है ना। सीढ़ियां चढ़ना और सीढ़ियां उतरना, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो हम किसी भी उसमें इसको कर लेते हैं। हमने किया इसको 2, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। अब मीडियन हमारा कितना हो गया, देखिए इधर से ये और इन दोनों के बीच का, है ना। तो हमारा जो मीडियन हो गया वो हो गया 3/4/2, दैट इज इक्वल टू 7/2 = 3। ये हमारा मीडियन हो गया। अब देखिए यहीं पे मीन भी आप लगे हाथ फिर से एक बार समझ लीजिए। मीन हमारा कितना होगा, 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6/2, 3, 4, 5, 6, 6 कितना हो गया ये 4, 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22/6 और ये हो गया आपका 3.7। तो जब हम मीन का इसको निकालेंगे तो हम सारी संख्याओं को सम करके सम ऑफ द टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, है ना, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 3.7 आ गया। मीडियन हम इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, सपोज
अगर मान लीजिए एक संख्या और दी हुई होती, सपोज यहाँ पे 1 और दिया होता, तब आप क्या करते? तो देखिए तब हम जो है वो मीन, एक संख्या और दे रखी होती, तब हम जो है वो मीन इस तरह, मीडियन इस तरीके से निकालते हैं। देखिए 106 ये हो गया। अभी पहले इसको सॉरी इसको असेंडिंग और, अब इसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर्स में इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में करेंगे। 1 2 2 3 4 5 6। तो हमारा मीडियन हो गया, देखिए ये इससे ये बैलेंस हुआ, इससे ये बैलेंस हुआ, ये बीच का है, तो हमारा सिंपल है मीडियन निकालना। और लगे हाथ मोड भी निकाल देते हैं। तो जनरली, क्योंकि जनरली मोड जो है वो या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या शॉर्ट में आ जाता है। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि आप जरा सा मोड निकाल के दिखाइए, तो जिस नंबर की जो रिपीटिशन होता है, यानी जिस नंबर की आवृत्ति बार बार आए, जो नंबर बार बार आए, वो हमारा मोड कहलाता है। इसमें क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप दो नंबर जो है वो बार बार आ रहा है, तो एमओ जो है वो हमारा 2 हो गया। एमओ का मैं ग्रुप में भी नहीं करके दिखाऊंगी, क्योंकि जनरली मोड को निकालना नहीं आता ग्रुप में भी। अब क्या है कि इसका एक फॉर्मूला है मीन, मीडियन और मोड का, और वो है एमओ इज इक्वल टू 3me माइनस 2m। यानी मोड बराबर होता है, अगर हम मीडियन का तिगुना कर दें और उसमें से मीन के दुगने को माइनस कर, तो वो हमारा मोड निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ ये मीन मीडियन मोड हमारा तब निकालना आज हमने सीखा जबकि हमारा डाटा नॉन ग्रुप्ड हो। अब हमारा डाटा ग्रुप में है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब हम निकालना सीखेंगे मीडियन, जबकि हमारा जो डाटा है वो ग्रुप में हो, तब अब देखिए इस कुछ इस तरीके का सवाल दिया हुआ होगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, और आपसे ये कहा जाएगा कि मीडियन निकालिए। ये नहीं दिया होगा, ये दिया होगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो कहा होगा जरा मीडियन निकाल के दिखाइए, या मीन मीन निकालिए और मीडियन निकालिए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिया होगा। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूले को इंटरप्रेट कर लेते हैं। एल एम मतलब लोअर लिमिट, जो क्लास इंटरवल में से निकलेगी, और लोअर लिमिट और हायर लिमिट मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की लोअर लिमिट जो है वो उसका 0.5 माइनस कर दो। जैसे मैं कहूँ 3 की लोअर लिमिट क्या है, तो आप बोलोगे 2.5, और अगर मैं कहूँ कि 3 की हायर लिमिट क्या है, तो आप बोलोगे 3.5। तो 2.5 से 3.5 तक वेरिएट करता है नंबर 3। देन इसके बाद n/2 आप समझ रहे हो, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका हम आधा कर देंगे। एंड देन उसके बाद सी एफ हमारा कहलाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। संचयी मतलब संचय करो, मतलब इकट्ठा करो, मतलब जोड़ो, है ना। तो वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और CI आप समझ रहे हो, क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल। देन इसके बाद हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना शुरू करते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना शुरू करते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरीके से देखते हैं कि जहां से हमारा शुरू हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर्स, है ना, यहाँ 0 से, अगर ये यहाँ से शुरू होता क्लास इंटरवल, तो हम यहाँ से संचय करना या क्यूमुलेट करना शुरू कर देते। सो हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है। तो 0 to 10 तक कितना है 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। अब 1 की 10 में ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 11, और 11 की का 11 में जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 22। 22 का 8 से करेंगे तो ये हमारा हो गया, 8 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 30, तो ये हमारा हो गया 30। 30 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 39। 39 में 10 ऐड जब हम करेंगे तो ये हमारा हो गया 49। 49 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमारा नो डाउट 60 होगा। 60 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा 72 होगा। 72 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो ये हमारा 88 होगा। और जब हम 88 में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा
100 हो जाएगा। अब अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 100 n की, और आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तभी आपकी सही मानी जाएगी जब n और ये ऊपर का ये बराबर होगा। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको संचय करते हैं और हम इसको साथ में जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं और इसको जोड़ते चले जाते हैं। सो अब जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम n/2 से लेते हैं। n/2 हमारा कितना हो गया, 100 है हमारा n, तो इसलिए n/2 इसका आधा, ये हो गया 50। अब 50 हम यहाँ देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ है। देखिए 49 अंदर ही है, लेकिन 49 को तो क्रॉस कर चुका है 50, 39 को भी क्रॉस कर चुका है, यानी इससे अब भी है कहीं 60 के अंदर हो सकता है, 49 के अंदर नहीं होगा, 60 के अंदर होगा। बस अब हम इसी को ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसको लेने के बाद ये तो हमारा CF हो जाता है। याद रखिए जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, CF को लेने में ये लूं या ये लूं या ये लूं, यहाँ ये गलती होती है। हमेशा याद रखिए कि इससे नीचे वाला CF लेंगे, यानी इससे कम वाला CF लेंगे, और फ्रीक्वेंसी इसके बराबर वाली लेते हैं, जिसमें 60 के अंदर आया ना 50, जिसमें 50, जिसमें हमारा जो n/2 आया है उसके अंदर वाला लेते हैं, और ln जो है वो हमारा 60 का ln निकल आएगा। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा LE जो है वो अगर आप देखो तो हमारा LE जो है वो ln हो गया हमारा 59.5, ठीक है। n/2 कितना हो गया 50, CF कितना है ये 49, और F फ्रीक्वेंसी हमारी 11 की, मल्टीप्लाई विथ CI कितना है, मैंने जैसे कि पहले पिछले वीडियो में भी अपना बताया था कि 90 में से 80 माइनस कर दो, ऊपर से नीचे हमेशा माइनस करो, यहाँ से दाएं से बाएं या राइट से लेफ्ट मत करना क्योंकि गलत हो जाएगा। फिर बता रहे क्लास इंटरवल 3 तरीके का है, वर्गअंतराल 3 तरीके का है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव लिमिट, जिसकी की चर्चा हम एक और दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए ऊपर से नीचे हमेशा माइनस किया जाए। सो ये हमारा हो गया 10, 90 में से 80 गए या 80 में से 70 गए तो 10 ही आएगा क्लास इंटरवल। देन हमारा हो गया ये 59.5 प्लस 50 में से 49 गया 1/11 मल्टीप्लाई विथ 10, तो ये हमारा कितना हो गया 59.5 प्लस 10/11, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया हमारा 59.5 प्लस अप्रोक्सीमेटली 9 के करीब ये रखेगा, और इस तरीके से ये हमारा 60.4। सो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से ये मीडियन हमारा निकल के आया। इसके साथ मोड अगर आप करना चाहें तो मोड कुछ भी नहीं है, मोड में आप ln प्लस Δ1/Δ1 प्लस Δ2 मल्टीप्लाई विथ CN इसे लेके चलते हैं, और इसमें हम ये CF का कोई रोल नहीं होता, F का रोल होता है। हम ये देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, जैसे ये हाईएस्ट है इसमें, तो चले मैं इसका भी एक वीडियो बना देती हूँ और उसके आधार पे हम मोड निकालेंगे। सो आशा है आपको मीडियन निकालना पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको मोड निकालना सिखाऊंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं जानती हूँ मेरे फॉलोअर्स धीमे धीमे बढ़ रहे हैं और आप लोग मेरा चैनल पसंद कर रहे हो। मुझे मालूम था कि बहुत सारी चीज़ों में मैं चूंकि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी थी जहां जहां टीचर्स लूप होल कर रहे थे, लूप होल्स था जहां 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 एक लैकिंग थी, मैं उसी लैकिंग को भरने की कोशिश कर रही हूँ। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी क्लासरूम में जाइए, आपके टीचर्स बहुत टैलेंटेड है, सभी कॉलेजेस में क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो पूरे तन्मयता से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम जो चैनल के थ्रू आपको नॉलेज दे रहे हैं उस नॉलेज को यहाँ से लीजिए, पिकअप कीजिए और उसको डिस्कस कीजिए अपने क्लासरूम में जाके। थैंक यू।